कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। महादेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे शिव महापुराण के 24वें अध्याय की कथा। भक्तों, आज के इस अध्याय में वर्ण पूजा, शिव के अनेक नाम और ओंकार, सूतोपदेश वर्णन, वामदेव द्वारा ब्रह्म निरूपण, साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव है। प्रणव सब मंत्रों का बीज रूप है। शिव रूप वर्णन, उपासना मूर्ति, शिव तत्व विवेचन, शिव ही प्रकृति के कारण रूप है। शिष्य धर्म, योग पट वर्णन, क्षौर एवं स्नान विधि, योगियों को उत्तरायण प्राप्ति, एकादशी पद्धति, शिष्य वर्ग का वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, बुद्धिमान और विद्वान मनुष्य एवं देवगण को पूजा करते समय सर्वप्रथम गणेश और कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात वेदों के आदि स्वरूप अर्थात शिव का आवाहन कर पूर्व दिशा में कमल कड़िका के ऊपर चारों ओर पूजा करें। आवो राजा नम मंत्र का उच्चारण करते हुए रीवा से रुद्र की पूजा करें। फिर कड़िका दलों में आवाहन करें। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, शिव को उत्तर में और भव की पश्चिम दिशा में यथाक्रम के अनुसार पूजा करें। ओम रा, ओम पा, ओम ज्ञा, ओम ला, अपर्ण पूर्वण, अम, ओम, वाम, ओम, शाम और वेद के इन 10 मंत्रों से लोकपालों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण दिशा में ईशान देव की पूजा करें। ब्रह्मा और विष्णु का विधि विधान के अनुसार षोडश उपचार से पूजन करें। फिर 5वें आवरण में ओंकार रूपी शिव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, साविधि पूजन करते हुए नैवेद्य चढ़ाएं और अर्घ्य दे। इसके बाद भोजन की सामग्री एवं तांबूल अर्पित करें। तब नीराजन आदि से क्रम से पूजा को विसर्जित कर देवी और देवता का शुद्ध हृदय से ध्यान करते हुए 108 मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यो देवनागिनीति उपनिषद की 6 ऋचाओं का, जो कि नारायणी कही गई हैं, जाप करें। फिर प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें। आसन पर बैठकर शिव नाम को 8 बार जपे। यह सब क्रिया पूर्ण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे शिव शंभु, मैंने आपकी पूरी क्षमता एवं श्रद्धा से आपकी पूजा और आराधना की है। यह कहते हुए शंख के जल और पुष्पों को चढ़ाएं। फिर अर्घ्य देकर 8 बार नाम जपे। शिव जी बोले, हे देवी, शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये देवादिदेव महादेव के मुख्य 8 नाम हैं। इन्हीं 8 नामों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शिव, शंकर और महादेव, ये सभी नाम शिव स्वरूप ही हैं। उपाधि युक्त होने के कारण शिव के अनेक नाम हैं। वे परिशुद्धात्मा हैं। शिव के विशाल और अनगिनत गुणों के कारण ही उन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई है। 23 तत्वों से परे, प्रकृति और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है। इसी को वाच्य वाचक के भाव से वेद में ओंकार कहते हैं। वेद में जानने योग आत्म स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित ही परमेश्वर है। पुरुष और प्रकृति इन्हीं के अधीन है। वही अविनाशी माया के स्वामी हैं और त्रिगुण तत्व के रक्षक है। वे शिव ही मोक्ष प्रदान करने वाले और सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। इसी कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। इस प्रकार शिव जी के मुखार बिंद से वेद भरे अमृतमय स्रोत को सुनकर देवी पार्वती मन में बहुत हर्षित हुई और उन्होंने शिव जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया। यह प्रणव अर्थ बहुत गुप्त है और समस्त दुखों का नाश करने वाला है। व्यास जी ने भक्ति भाव से पूरी कथा कही, जिसे सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी पूजा और बहुत आदर सत्कार किया। तब प्रसन्न हो ऋषियों ने अनेक अनुष्ठान किए। फिर व्यास जी कैलाश पर्वत को चले गए। ऋषिगण अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान करने लगे। यह कथा देवी पार्वती ने स्कंद को, स्कंद ने नंदी को, नंदी ने सनत कुमार जी को और उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी को सुनाई। यह कहकर पुराण वेत्ता गुरु सूत जी पुनः तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। व्यास जी बोले, ऋषिगण, सूत जी के वहां से चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा।
तब चिंतित मुनि बोले कि अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव हो सकेंगे। यही सब सोचते हुए मुनिगण अपनी योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें वहां देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वे सब सूत जी की आराधना करने लगे। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणव का उपदेश देकर जब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो मैं दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात कालहस्त शैल पर सुवर्ण मुकरा में स्नान किया। फिर मैंने देवादिदेव महादेव जी का स्मरण कर उनका पूजन किया। शिव जी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिण भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन किया। उसके बाद मैंने 1 सहस्त्र अर्थात 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप किया। फिर उसकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। इस प्रकार मैं कालहस्ती नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वहीं निवास करने लगा। मैं वहां पर 4 महीने रहा। तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवादिदेव शिव शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ आया हूँ। हे ऋषिगण, आप मुझे बताइए कि अब मैं आपके लिए क्या करूँ। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं। कृपा कर हमें उनके बारे में बताइए। तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, पहले मनवंतर में वामदेव नामक एक महामुनि हुए। वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा अपने शरीर पर भस्म लगाकर और सिर पर जटा धारण किए रहते थे। वे शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग, ध्यान और ब्रह्म में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिव जी के पुत्र स्कंद से भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजो दीप्त होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थी और वे मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरे के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तब वामदेव जी स्कंद देव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी कामनाएं पूरी हो गई हैं। भला मैं आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक देव पशुपति वाच्य हैं। वे सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकार सर्व स्वरूप है और ओम सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु, मेरे दृष्टिकोण से इस संसार में शिव जी के समान दूसरा कोई नहीं है। वे ही समाविष्ट और व्यष्टि स्वरूप हैं। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाते। प्रणव महेश्वर का ही रूप है जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देवादिदेव भगवान शिव ही सगुण, निर्गुण और ब्रह्म नामक त्रिगुणों के स्वामी हैं। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ है। वे ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। शिव जी ने ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, आकाश, पाताल, जीव सभी का निर्माण किया है। सूर्य और चंद्रमा शिव जी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला सारा ऐश्वर्य शिव जी का ही है। वे सर्वेश्वर ही निर्गुण, सगुण, निष्फल हैं। वे ही स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव, देवादिदेव, संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा हैं। देव पंचक और पंचक कला भी उनकी बनाई हुई है। परमात्मा शिव का मन शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं। जो इस मन देव मुकुट धारण किए अवघर हृदय वामदेव गु और प्रदेशवान है। वे परमेश्वर शिव ही सद्पाद, तन, मूर्ति, साक्षात, संपूर्ण, निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले, समष्टि और व्यष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात 3 वर्णों को वेदाचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों को श्रुति, स्मृति और धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है।
भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति में वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण एवं पूजा करें। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, प्रातः काल स्नान से निवृत्त होने के पश्चात गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों से भगवान शिव और श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन और ध्यान करें। पूर्णाहुति देकर हवन करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार सायंकाल में संध्या करें। सद्दो जात के 5 मंत्रों से हवन करें। मन में भगवान शिव का देवी पार्वती सहित ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। भूर्भुवः शुभ रोत्र कहते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें। देवादिदेव महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं, 15 नेत्र और उज्जवल मनोहारी स्वरूप है। उनकी पत्नी देवी पार्वती जगत माता, त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली और निर्गुण मई है। ऐसा मन में विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष गायत्री मंत्र का जाप करें। पार्वती जी ही आदि देवी, त्रिपदा, ब्राह्मणत्व, दात्री और अजा हैं। वे व्याहृतियों से उत्पन्न हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। वे जगत माता देवी पार्वती वेदों की आदि प्रणव अव शिव पात्री हैं। प्रणव मंत्र ही सब मंत्रों का बीज रूप है। प्रणव ही शिव है, शिव ही प्रणव है। मोक्ष की नगरी काशी में मरने वाले मनुष्य को शिव जी इसी मंत्र की शिक्षा देते हैं, तभी ज्ञानी पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी को अपने हृदय में भगवान शिव को धारण कर सदा उनका पूजन करना चाहिए। वामदेव बोले, हे भगवान, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इनके प्रतिपादक कौन है और इनका क्या फल है? इस संसार में कौन सा ज्ञान है जिसे जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो जाता है? मैं भी शिव माया से विमोहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता, आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर कृपा कर मुझे ज्ञान रूपी अमृत पिलाइए ताकि मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। मुनि वामदेव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव पुत्र स्कंद बोले, हे मुनि शार्दुल, इस संसार में भगवान शिव ही समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान के भंडार हैं। वे ही समिष्टि व्यष्टि का भाव रखते हैं। अब मैं एक ही परिज्ञान के 6 अर्थों का वर्णन करता हूँ, जिसका पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु रूप और छठा शिष्य के आत्मा रूप कार्य हैं। पहला स्वर आकार, दूसरा उकार, तीसरा मकार। इसी पर नाद रूपी बिंदु हैं। इन्हीं को वेद में ओंकार कहा गया है। ये समष्टि रूप है। नाद में ही सबकी समष्टि है। आकार, उकार और मकार ये सब बिंदु नाद के आदि हैं। व्यष्टि रूप में सिद्ध होकर ओंकार की उत्पत्ति होती है, जो शिव जी का याचक है। इसी प्रकार ओंकार रूपी 5 वर्णों की समिष्टि कला भी शिव जी की वाचक है। जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के उपदेश मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अवश्य ही शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रणव मंत्र शिव का ही रूप है। भगवान स्कंद बोले, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही इस संसार के सृष्टिकर्ता और आकाश के अधिपति हैं। वे ही समष्टि और वे ही व्यष्टि भी हैं। उन्हीं देवादिदेव सदा शिव से महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। अनंत रूप पुरुष होने के कारण वे वायु के भी अधिपति हैं। वे ही सभी प्रकार की मायाओं और शक्तियों से युक्त हैं। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर यही चतुष्ट व्यष्टि का रूप कहा गया है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र कहा जाता है। तिरोभाव 2 प्रकार का होता है, रुद्रादि गोचर एवं जीव समूह का शरीर रूप। पाप और पुण्य जब तक इस संसार में है, तब तक इसमें कर्म की साम्यता नहीं रहती। इसी में अनुग्रह करने की सामर्थ्य होती है। इसी विभो में तिरोभाव और कर्म की साम्यता होती है। वही कल्याणकारी भगवान शिव ही साक्षात परम ब्रह्म, निर्विकल्प तथा निरामय स्वरूप है। तिरोभाव के शांति कला में तिरोभाव चक्र को महेश्वर के अधिष्ठित उत्तम पद को कहा गया है। महेश्वर की चरणों की सच्चे हृदय से भक्ति करने वालों को यही पद प्राप्त होता है। उन्हीं महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र उत्पन्न हुए। वे अधीर शरीरधारी और तेज तत्व के स्वामी हैं। वे प्रभु ही वाम भाग में देवी गौरी शक्ति धारण करते हैं। रुद्र ही पापियों का संहार करने वाले हैं। व्यष्टि रूप शिव हर, मुंड और भव अद्भुत चक्र विदित है। ये सब प्रावरण से रक्षित हैं। इनके ऊपर 10 गुना जल है। इस जल के मध्य में रहने वाले को श्रुति द्वारा जल मध्यसाई कहा जाता है।
भगवान शिव अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थित और सृष्टि से युक्त होकर नई नई लीलाएं करते रहते हैं। वे ही स्वर शक्तिमान ईश्वर हैं। सूत जी बोले, मुनि वामदेव को भगवान स्कंद के मुख से ओंकार रूपी अमृत कथा का श्रवण करके आनंद की अनुभूति हुई। वे बोले, प्रभु, इस अमृतमयी कथा को सुनकर मेरा ज्ञान और बढ़ गया है, परंतु फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ भगवान। सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत तक इस जगत में स्त्री पुरुष ही दिखाई देते हैं। इस रूपवान अद्भुत संसार की उत्पत्ति का कारण वे परमेश्वर ही हैं या कोई अन्य रूप है? विद्वान और शास्त्रों के अनुसार इसके अनेक प्रकारों का वर्णन करते हैं। कृपा कर मुझे जगत सृष्टा भगवान शिव के भाव का वर्णन कीजिए। मुनि वामदेव के इस प्रकार उपनिषद गर्भित रहस्य को समझकर स्कंद देव बोले, हे महामुनि, जिन परम शिव तत्व शिव ज्ञान को आप सुनना चाहते हैं वह मैं आपको सुनाता हूँ। यही ज्ञान मेरे पिता देवादिदेव भगवान शिव ने मेरी माता देवी पार्वती को सुनाया था। उस समय मैं छोटा सा बालक था और माँ की गोद में बैठकर दूध पी रहा था। वे बातें आज भी मुझे याद हैं। कर्म सत्ता से लेकर सभी शास्त्रों में लिखा सभी कुछ ज्ञानदायक है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष ही इतना कुछ जानते हुए भी भगवान शिव के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा रखते हैं, परंतु मूर्ख और अज्ञानी पुरुष तो सब कुछ जानते और समझते हुए भी ईश्वर के स्वरूप से इनकार कर देते हैं। परमेश्वर परमात्मा को जानना एवं उन्हें पहचानने में कोई संदेह एवं परेशानी नहीं है। वे स्त्री पुरुष के रूप में विश्व के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। श्रुतियों ने ही कहा है कि सच्चिदानंद परम ब्रह्म सिर्फ सत्य है। जो भी असत्य एवं प्रपंचों से निवृत्त अथवा दूर होकर सदाचार के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सदात्मा कहलाते हैं। वही प्रकाश से चित्त होकर जगत के कारण बन जाते हैं। वे ही शिव शक्ति का भाव को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को भगवान शिव और शक्ति संयोग से परम आनंद की प्राप्ति होती है। वामदेव जी बोले, भगवान, पूर्व में आपने ही प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष बताया था, फिर आज आप ये क्या कह रहे हैं? प्रभु, मेरा संशय दूर कीजिए। तब मुनि वामदेव जी के वचन सुनकर स्कंद जी बोले, हे मुनि, अद्वैत सेवावाद में द्वैत सेवावाद का कोई समावेश नहीं होता। ये नश्वर और अविनाशी है। भगवान शिव ही सच्चिदानंद स्वरूप वाले परम ब्रह्म हैं। इन्हीं त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी शिव को ही सर्वज्ञ, सबका कर्ता एवं त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। वे सर्वेश्वर शिव ही अपनी माया और इच्छा के अनुरूप सकुंचित रूप धारण कर पांचों कला में निपुण पुरुष हो गए हैं। वे ही भोक्ता हैं, जो कि प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाले हैं। वे ही समष्टि और चित्त प्रकृति तत्व के स्वामी हैं। प्रकृति के गुण सत्व से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से बुद्धि और बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तब उससे तेज और उससे मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन के रूप को संकल्प विकल्प आत्मक कहा गया है। बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जिह्वा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध प्रवृत्ति को बुद्धि और इंद्रियों में स्रोत का क्रम कहा गया है। वैचारिक अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। फिर तन मात्राएं और शब्द के रूप हुए, जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यही पंच महाभूत कहलाते हैं। शब्द आदि रूप, रस, गंध उनकी तन मात्राएं कहलाएं। आकाश, वाहन, पाचन, वेग आदि पांच महाकलाएं कहलाएं। इस प्रकार स्कंद जी का वेदांत युक्त वचन सुनकर मुनि वामदेव बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके चरणार बिंदों में उन्हें परम तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। सूत जी बोले, हे मुनि वामदेव ने भगवान स्कंद से पूछा, हे भगवान, आप सर्व तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप मुझ पर कृपा कर संप्रदाय के उन ज्ञान के बारे में बताइए जिसके बिना जीवों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब वामदेव जी के इन प्रश्नों को सुनकर स्कंद देव बोले, मुनीश्वर, अब मैं आपको एक परम गुप्त तत्व के बारे में बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अगहन,
माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी अथवा पूर्णिमा के दिन स्नान करके शुद्ध होकर अपने गुरु के चरणों को धोकर उनके पास रखे आसन पर शंख में फूलों को अभिमंत्रित करके रखें। तत्पश्चात गंध और पुष्प से पूजन करें। उसके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। मुद्रा से रक्षा कर कवच को मंत्रों से आच्छादित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य दें। सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। आधार पर सुगंधित जल का घट रखकर उसे सूत से लपेटें। उस घट पर पीपल, पिलखन, जामुन, आम और बड़ नामक 5 पेड़ों की छाल और पत्तों तथा हाथी, घोड़े, रथ, बांबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधित को मिलाकर उस कलश पर लेपें। लेपने के बाद आम के पत्ते, कुश का अग्र, नारियल, फूल आदि वस्तुओं से कलश को सजाएं। सजाने के बाद कलश में पंचरत्न डालें। यदि पंचरत्न ना हो तो सुवर्ण डालें। नील, माणिक, स्वर्ण, मूंगा और गोमेद नामक 5 रत्नों को नमलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में ग्लूमू कहते हुए विधि विधान से पूजन करें। खीर और तांबूल अर्पित कर 8 नामों का जाप करते हुए पूजा करें। गुरु द्वारा बताई हुई विधि से अनुष्ठान सहित भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। फिर गुरु को अपने शिष्य को हम सोहम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उसके बाद भस्म का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उस समय गुरु को अपने मन में यही विचार करना चाहिए कि मैं ही शिव हूँ। इस प्रकार शिष्य को ज्ञान दे। भगवान स्कंद बोले, मुनि वामदेव अपने शिष्य को पूजा विधि का वर्णन करने के पश्चात गुरु निम्न बातों का उच्चारण करें। मैं ब्रह्म हूँ, वह तू है। आत्मा ही ब्रह्म है। सारा संसार ईश्वर से अधिष्ठित होता है। मैं ही प्राण हूँ। आत्मा ही ज्ञान का सार है। प्रज्ञान आत्मा यहाँ विदित अव्यवस्थित है। वही तुम्हारा मेरा अर्थात सबका अंतर्यामी है। वही ज्ञान रूपी अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है। वही परम ब्रह्म मैं हूँ। सबसे परे और सबका ज्ञाता और वेद शास्त्रों का गुरु मैं ही हूँ। इस संसार में सारे आनंद का क्षण मैं ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में व्याप्त रहने वाला मैं ही ईश्वर हूँ। सारे तत्वों का और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। मैं ही जल और तेज का प्राण हूँ। आकाश और वायु का प्राण मैं हूँ। मैं ही त्रिगुण का प्राण हूँ। मैं ही अद्वितीय और सर्वात्मक हूँ। यह सब ब्रह्म रूप है। मैं ही मुक्त स्वरूप हूँ, इसलिए मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान स्कंद ने वामदेव जी से योग पट्ट का वर्णन किया। भगवान स्कंद बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको यतियों को शुद्धि प्रदान करने वाले क्षौर और स्नान की विधि बताता हूँ। जब शिष्य योग पथ को प्राप्त हो जाए तब व्रत करने से पूर्व क्षौर करना चाहिए। गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से क्षौर कराएं। फिर नाई के कपड़ों को मिट्टी और जल से धुलाएं। फिर शिव का नाम उच्चारण करते हुए हाथ की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण करें और दाहिनी ओर से क्षौर कराएं। आगे से पीछे की ओर सिर मुड़वाएं और फिर मूछें भी साफ कराएं और नाखून काट लें। तत्पश्चात नदी में 12 डुबकी लगाकर स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसका प्रोक्षण कर अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के 3 भाग करें। एक भाग से 12 बार हाथ मलकर साफ करें। दूसरे भाग की मिट्टी को सिर से मुंह तक लेप करके 12 बार जल में डुबकी लगाएं। फिर 16 बार कुल्ला कर 2 बार आचमन करें। बची हुई मिट्टी का पूरे शरीर में लेप करें। मन में ओंकार का भक्ति पूर्वक जाप करते हुए 16 बार प्राणायाम करें। फिर ज्ञान देने वाले गुरु का ध्यान करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात तीर्थ स्थान के जल में डुबकी लगाते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का स्मरण करें। वे देवादिदेव महादेव ही संसार को तारने वाले हैं। वे ही सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको स्नान की पूर्ण विधि बतलाई। मुनि वामदेव बोले, हे भगवान स्कंद जी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह कर्म नहीं किया जाता, उन्हें तो शुद्ध भूमि में स्थापित कर दिया जाता है। क्या यह सच है? तब मुनिवर के प्रश्न का उत्तर देते हुए असुर निकंदर स्कंद जी बोले, हे मुनिवर, यह प्रश्न एक बार महान शिव योगी भृगु ने स्वयं सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से किया था। उस समय जो शिव जी ने बताया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। यह परम ज्ञान सब साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। इस ज्ञान को शांत चित्त वाले परम शिव भक्त शिव को ही बताना चाहिए, क्योंकि महाधैर्यवान योगी जन ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।
और वे ही शिव रूप से परिपूर्ण होते हैं। परंतु जो योगी मुनि अपने चित्त अर्थात मन को स्थित करने में असमर्थ हैं और जल्द ही अधीर हो उठते हैं, जिन्हें समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त नहीं है, ऐसे योगियों को गुरु मुख से शिव जी का ज्ञान जानकर ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रणव मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का स्मरण करें, तभी योगी जने को उत्तरायण की प्राप्ति होती है। भगवान स्कंद बोले, मुनिवर अब मैं आपको एकादशी विधि बताता हूँ। एक वेदी को लीपकर 5 मंडल बनाएं और उसमें 5 देवताओं की पूजा करें। भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, उनकी कृपा से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए हमें उनकी कृपा को भूलना नहीं चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप मानकर शिवात्मक देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा मंत्र का जाप कर धूप दीप से प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करें। प्रार्थना के पश्चात प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। इसके पश्चात यति का पावन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकादिष्ट श्राद्ध नहीं होता। 4 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, उनके चरण धोकर शिव जी की विधि विधान के अनुसार पूजा करके उनके समक्ष ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गोबर से लीपे स्थान पर रखे कुश के आसन पर बैठकर कहें कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों का अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजन करें। मन में यह विचार करते हुए कि हमने आत्मा को पिंड दान दिया है, पिंड दान करें। कुछ से जल छिड़ककर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। ऐसा करने के बाद रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु की महापूजा करें और नारायण को बलि दें। अंत में वेदों और शास्त्रों को जानने वाले 12 ब्राह्मणों का गंध, अक्षत और पुष्पों से पूजन करें और प्रार्थना करें। कुश पर आसन और पायस बलि दें। मुनि वामदेव, यह मैंने आपको एकादश की विधि बताई है। स्कंद देव बोले, मुनि वामदेव 12वें दिन प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। मध्याह्न में ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराएं। मन में गुरु पूजन का संकल्प करें। गुरु के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाकर कुशाओं और धूप दीप से आराधना करें। गुरु को नमस्कार कर मंत्र का जाप करते हुए अक्षत अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें आसन पर बैठाएं। फिर तांबूल देकर दक्षिणा में छतरी, पादुका, पंखा, चौकी और वेणुदंड देकर उनकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। उनके चरण छूकर आशीर्वाद पाकर उन्हें विदा करें। अन्य अतिथियों एवं दीन अनाथों को भोजन कराएं। इसी प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की पूजा करें। गुरु की उत्तम आराधना से निश्चय ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। मुनिवर, वैंशपायन, पैल, जैमिनी और सुमंतु नामक 4 महामुनि तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। वामदेव, अगस्त, पुलत्स और क्रतु योगीवर सनत कुमार जी के शिष्य हैं। ये सभी मुनि अद्भुत और भगवान शिव के परम भक्त हैं। इन्होंने ही 5 महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है। यह मोहनाशक, ज्ञानदायक और संतोषदायक है। यह जगत का कल्याण करने वाला और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का ध्यान और स्मरण सदा करने से योगी जन शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन और ध्यान करने से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी की आराधना सभी दुखों का नाश कर सुख प्रदान करने वाली तथा भोग मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर और उनसे पूजित होकर स्कंद देव अपने माता पिता का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत को चले गए। तब मुनिवर वामदेव भी भगवान स्कंद का अनुसरण करते हुए कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर वामदेव मुनि ने भगवान शिव पार्वती के चरणों में अपना शीश नवाया। फिर उनके समक्ष पृथ्वी पर लेटकर अपने आराध्य सर्वेश्वर शिव और देवी पार्वती की स्तुति की तथा उनको शीश नवाया। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाकर वहीं रहने लगे। इस प्रकार आपको ओंकार महेश्वर का अर्थ जानकर इस परम ज्ञान को प्राप्त करके सदा प्रभु के चरणों का स्मरण करना चाहिए। वे कल्याणकारी शिव ही भक्ति और मुक्ति के दाता है। हे मुनीश्वर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यह कहकर वे बद्रिकाश्रम को चले गए। भक्तों, शिव महापुराण की अगले अध्याय की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान शिव
देवी पार्वती की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।